हेलो दोस्तों, कुक फॉर फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बना रहे हैं एकदम गांव के जैसे देसी तरीके से उबले पर बनी हुई बाटी एवं चोखा। बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें कि हम आटा गूँथेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरा आटा लिया है। आधी कटोरी हमने सूजी ली है। बारीक वाली रवा वो ऐड कर देंगे। आधी कटोरी हमने बेसन लिया है, वो भी डाल देंगे। आधी चम्मच से हमने अजवाइन ली है, उसे हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पर हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। हमने 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चुटकी भर सोडा डालेंगे। मोयन के लिए आप घी या तेल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मोयन देने से बहुत ही सॉफ्ट बाटियाँ बनती हैं, एकदम खस्तेदार। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम आटे को गूँथ लेंगे। आटा हमें ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम, जैसे पूड़ियों का आटा गूँथते हैं ना, एकदम वैसे ही आटा गूँथना है। इस प्रकार से हम आटा गूँथ लेंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए भी रख सकते हैं। हम ऐसा आधा आधा करके इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। आटे को हमें अच्छी तरह से मसल लेना है, इसके बाद ही लोइयाँ तोड़ेंगे। हम इसे अच्छी तरह से नीट करके इसकी गोल गोल पेड़े से बना लेंगे। बाटियों का शेप देंगे। बीच में थोड़ा सा शेप दे देंगे। इस प्रकार से हम सारी बाटियां तैयार कर लेंगे। हमारी उबले तैयार हो गए हैं। हम इसी पर बाटियों को सेकेंगे, जैसे गांव में बनती है ना, एकदम उसी तरीके से बनाने वाले हैं। सारी बाटियों को हम इस पर फैला देंगे और जब ये थोड़ी 2 मिनट बाद इसको हम पलट देंगे। इस प्रकार से जहाँ पर तेज आग हो तो वहाँ की हम बाटियाँ पलटने लगेंगे, वरना हमारी बाटियाँ जल जाएंगी। ऐसे हमें थोड़ी देर से इसे उलटते पलटते रहना है। बाटियाँ हमारी अच्छी तरह से सिक जाएं तो हम इसे निकाल लेंगे। इस प्रकार से हमारी सारी बाटियाँ सिक कर तैयार हो गई हैं। अब हम एक कपड़े पर बाटियों को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से थोड़ा पटक कर पोंछ लेंगे। ऐसा करने से हमारी बाटियों की जो जली हुई स्किन होती है और जो भी धूल लगी हुई होती है वो सारी निकल जाएगी। हमारी बाटियाँ एकदम साफ़ हो जाएंगी। ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस प्रकार से इसकी सारी जली हुई स्किन निकल गई है और धूल भी निकल गई है। अब हम बाटियों में घी लगा लेंगे। और इसे हवाबंद डिब्बे में रख देंगे। इस प्रकार से हम एक एक करके सारी बाटियों में घी लगाकर एक डिब्बे में रख लेंगे।
सारी बाटियों में घी लग गया है। अब हम चोखा तैयार करेंगे, बैगन का भरता। इसके लिए हमने एक बैगन बड़ा वाला, 3 टमाटर और 2 आलू लेंगे। 7-8 लहसुन की कलियां ली हैं। इसमें चीरा लगाकर हम लहसुन की कलियों को इसमें डाल देंगे। और इसको बैगन को हम अच्छी तरह से भूंज लेंगे। इस प्रकार से आगे पर हम अच्छी तरह से बैगन सेक लेंगे। और जब हमारी आगे एकदम धीमी हो जाए, बाटियां सेकने के बाद जो बचती है, तो उसमें एकदम धीमी आंच पर हम आलू सेकेंगे। आलू तेज़ आंच पर नहीं सेके जाते, वरना हमारे आलू जल जाएंगे और अच्छे से सेकेंगे भी नहीं। इस प्रकार से हम आलूओं को अच्छी तरह से पैक कर देंगे। इसके ऊपर जो बची हुई अग्नि है वो रख देंगे। सारे हमारे बैगन, टमाटर, आलू सिक गए हैं, तो हम इसके छिलके निकाल लेंगे। अब जो डंठल की तरह का हिस्सा है उसे हम थोड़ा चाकू से कट कर देंगे, क्योंकि वो तक होता है। और ये सारे छीलकर हम एक अलग बाउल में रखते जाएंगे। इसी प्रकार से हम टमाटर भी छील इसके निकाल देंगे। सिक गए हैं तो भी हमने प्याज उसे लिया था। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सिकी प्याज का चोखे में। थोड़ी सी प्याज हम ऐसे ही मोटी करके डालेंगे और बाकी की काट लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जो बाकी की हमारी प्याज थी उसे हमने थोड़ा मोटा सा काट के प्याज डाल देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे, ये भी डाल देंगे। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैगन का भरता बनकर तैयार है। इसके ऊपर हमने थोड़ी बारीक कटी हुई प्याज कच्ची वाली, हरा धनिया सर्व किया है। हमारा बैगन का भरता तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।